क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा क्षेत्र जो विज्ञान, गणित और कल्पना के उस मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की तकनीक आकार ले रही है। और इस क्रांति में भारत की कहानी सिर्फ एक भागीदार की नहीं बल्कि एक निर्माता की है। भारत की क्वांटम यात्रा की शुरुआत हुई 1924 में, जब सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सांख्यिकी पर अपना ऐतिहासिक पेपर लिखा। इस काम ने बोसॉन शब्द को जन्म दिया और क्वांटम भौतिकी की नींव रखी। आज उनकी विरासत को विज्ञान की दुनिया सलाम करती है। 1996 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक लव कुमार ग्रोवर ने ग्रोवर एल्गोरिदम बनाया, क्वांटम कंप्यूटिंग का दूसरा बड़ा स्तंभ। इसने दिखा दिया कि भारत सिर्फ पीछे नहीं, शुरुआत से ही इस खेल में है। 2000 के दशक में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और IITs ने क्वांटम थ्योरी पर काम शुरू किया। संसाधनों की कमी के बावजूद वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 2012 में मुंबई के TIFR में QMAC लैब बनी। डॉ राजमणि विजय राघवन की अगुवाई में यहां सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स पर प्रयोग शुरू हुए। 2017 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट लॉन्च किया। प्रयोग अब धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच चुका था। 2020 में भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के साथ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस की घोषणा की। शुरुआती रफ्तार धीमी थी, लेकिन 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन NQM को हरी झंडी मिली। 6,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के बजट के साथ। लक्ष्य 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर बनाना, 2000 किमी की सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक और भारत में क्वांटम तकनीक का एक संपूर्ण इकोसिस्टम खड़ा करना। 2024 में TIFR और DRDO ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 6 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर तैयार किया। TCS ने इसके लिए रिमोट एक्सेस वेब इंटरफेस भी बनाया। 2025 में बेंगलुरु की QPII ने 25 क्यूबिट का भारत का सबसे पावरफुल क्वांटम सिस्टम लॉन्च किया, QPIA इंडस। उनकी योजना है 2028 तक 1000 क्यूबिट और 2030 तक 100 लॉजिकल क्यूबिट तक पहुंचना। इसी साल क्वांफ्लुएंस भी मैदान में उतरी, भारत का पहला फोटोन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर बना रही है, जो रूम टेम्परेचर पर चलता है। और फिर आया IBM और TCS का ऐलान, आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर लगाने का वादा। IIT मद्रास, IISc, HRI और RRI जैसी संस्थाएं क्वांटम रिसर्च में सबसे आगे हैं। वहीं TCS, इन्फोसिस और LTI माइंडट्री जैसे दिग्गज क्वांटम समाधानों पर निवेश कर रहे हैं। स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं। बोसन QPSI, QNU लैब्स जैसे नाम क्वांटम सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी में भविष्य गढ़ रहे हैं। MeetEY और AEVS ने क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब QCEL लॉन्च किया है, जहां रिसर्चर्स को क्वांटम टूल्स और हार्डवेयर का एक्सेस मिल रहा है। भारत की राह आसान नहीं। फंडिंग में देरी, टैलेंट की कमी और विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता अब भी बड़ी रुकावटें हैं, लेकिन मौका भी बड़ा है। मेड इन इंडिया क्वांटम सिस्टम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और स्वास्थ्य, रक्षा, जलवायु और फाइनेंस में इसका असर अब दूर नहीं। आज भारत के पास 6 क्यूबिट TIFR और 25 क्यूबिट QPII क्वांटम सिस्टम्स हैं। 2033 तक 1000 क्यूबिट लक्ष्य की ओर देश अग्रसर है। भविष्य क्वांटम नेटवर्क, सुरक्षित कम्युनिकेशन और एक ऐसा इकोसिस्टम जहां भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, इनोवेटर होगा। कभी बोस से शुरू हुआ यह सफर आज राष्ट्रीय मिशन और स्टार्टअप क्रांति बन चुका है। चुनौतियां हैं, लेकिन भारत अब क्वांटम की दौड़ में पीछे नहीं, आगे बढ़ रहा है, तेजी से, मजबूती से।